नमस्कार, मेरे नए वीडियो में आप सबका बहुत स्वागत है। परशुराम जी कौन थे, उनकी अचरज भरी कहानी भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम की जयंती विशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को आती है। इस बार यह जयंती 19 अप्रैल 2026 को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं भगवान परशुराम कौन थे और क्या है उनकी कहानी। तो जन्म समय है माधुर चतुर्वेद ब्राह्मणों के इतिहास लेखक श्री बाल मुकुंद चतुर्वेदी के अनुसार विष्णु के छठे अवेश अवतार भगवान परशुराम का जन्म सतयुग और त्रेता के संधि काल में 5142 पूर्व वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन रात्रि के प्रथम प्रहर प्रदोष काल में हुआ था। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में रात्रि के प्रथम प्रहर में 6 उच्च के ग्रहों से युक्त मिथुन राशि पर राहु के स्थित रहते माता रेणुका के गर्भ से भृगु ऋषि के कुल में परशुराम जी का प्रादुर्भाव हुआ था। ऋचिक सत्यवती के पुत्र जमदग्नि रेणुका के पुत्र परशुराम थे। ऋचिक की पत्नी सत्यवती राजा गढ़ी प्रसेनजित की पुत्री और विश्वामित्र ऋषि विश्वामित्र की बहन थी। परशुराम सहित जमदग्नि के 5 पुत्र थे। जन्म स्थान है इनका भृगु क्षेत्र के शोधकर्ता साहित्यकारों ने बताया है कि कौशिकेय के अनुसार परशुराम का जन्म वर्तमान बलिया के खैराडीह में हुआ था। उन्होंने अपने शोध और खोज में अभिलेखनीय और पुरातात्विक साक्ष्य प्रस्तुत किए। श्री कौशिक के अनुसार उत्तर प्रदेश के शासकीय बलिया गजेटियर में इसका चित्र सहित संपूर्ण विवरण मिल जाएगा। एक अन्य किदंती के अनुसार मध्य प्रदेश के इंदौर के पास स्थित महू से कुछ ही दूरी पर स्थित है जानापाव की पहाड़ी पर भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। एक तीसरी मान्यता अनुसार छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में घने जंगलों के बीच स्थित कलचा गांव में उनका जन्म हुआ था। और चौथी मान्यता अनुसार उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर के जलालाबाद में जमदग्नि आश्रम से करीब 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में हजारों साल पुराने मंदिर के अवशेष मिलते हैं, जिसे भगवान परशुराम की जन्मस्थली कहा गया है। परशुराम के गुरु परशुराम को शस्त्रों की शिक्षा दादा ऋचिक, पिता जमदग्नि तथा शस्त्र चलाने की शिक्षा अपने पिता के मामा राज ऋषि विश्वामित्र और भगवान शंकर से प्राप्त हुई। च्यवन ने राजा श्रेयार्ती की पुत्री सुकन्या से विवाह किया। परशुराम योग, वेद और नीति में पारंगत थे। ब्रह्मास्त्र समेत विभिन्न दिव्यास्त्रों के संचालन में भी वे पारंगत थे। उन्होंने महर्षि विश्वामित्र एवं ऋचिक के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी। परशुराम जी के शिष्य जो है त्रेता से द्वापर युग तक परशुराम के लाखों शिष्य थे। महाभारत काल के वीर योद्धाओं भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कर्ण को अस्त्रों शस्त्रों की शिक्षा देने वाले गुरु, शस्त्र और शास्त्र के धनी ऋषि परशुराम का जीवन संघर्ष और विवादों से भरा रहा है। तो परशुराम के 4 बड़े भाई थे। एक महर्षि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और परशुराम को वर मांगने को कहा। तब परशुराम ने अपने पिता से माता रेणुका को पुनर्जीवित करने और 4 भाइयों को ठीक करने का वरदान मांगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस घटना की किसी को स्मृति न रहे, अजय होने का वरदान भी मांगा। महर्षि जमदग्नि ने उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी। माता रेणुका कोंकण नरेश की पुत्री थी। है हयवंशी राजाओं से युद्ध। समाज में आम धारणा यह है कि परशुराम ने 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। यह धारणा गलत है। भृगु क्षेत्र के शोधकर्ता साहित्य शिव कुमार सिंह कौशिक के अनुसार जिन राजाओं से उनका युद्ध हुआ उसमें हयवंशी राजा सहस्रार्जुन इनके सगे मौसा थे, जिनके साथ इनके पिता जमदग्नि ऋषि कई बातों को लेकर विवाद था, जिसमें 2 बड़े कारण थे। पहला कामधेनु और दूसरा रेणुका। परशुराम राम के समय में हयवंशीय क्षत्रिय राजाओं का अत्याचार था। भार्गव और हयवंशीय की पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी। हयवंशियों का राजा सहस्रबाहु अर्जुन भार्गव आश्रमों के ऋषियों को सताया करता था। एक समय सहस्रबाहु के पुत्रों ने जमदग्नि के आश्रम की कामधेनु गाय को लेने और परशुराम को बदला लेने की भावना से परशुराम के पिता का वध कर दिया। परशुराम की मां रेणुका पति की हत्या से विचलित होकर उनकी चिताग्नि में प्रविष्ट होकर सती हो गई। इस घोर घटना ने परशुराम को क्रोधित कर दिया और उन्होंने संकल्प लिया, मैं हयवंश के सभी क्षत्रियों का नाश कर दूंगा। इसी कसम के तहत उन्होंने इस वंश के लोगों से 36 बार युद्ध किया और उनका समूल नाश कर दिया था। तभी से यह भ्रम फैल गया कि परशुराम ने धरती पर से 36 बार क्षत्रियों का नाश कर दिया था। हयवंशियों के राज्य की राजधानी महिष्मती नगरी थी, जिसे आज महेश्वर कहते हैं, जबकि परशुराम और उनके वंशज गुजरात के बड़ौच आदि क्षेत्र में रहते थे। परशुराम ने अपने पिता के वध के बाद भार्गवों को संगठित किया और सरस्वती नदी के तट पर भूतेश्वर शिव तथा महर्षि वत्स मुनि की तपस्या कर अजय 41 आयुध दिव्य रथ प्राप्त किए और शिव द्वारा प्राप्त परशु को अभिमंत्रित किया। इस जबरदस्त तैयारी के बाद परशुराम ने भड़ौच की भार्गव सैन्य लेकर हाइयों की नर्मदा तट की बसी महिष्मती नगरी को घेर लिया तथा उसे जीतकर व जलाकर ध्वस्त कर उन्होंने नगर के सभी हयवंशियों का भी वध कर दिया। अपने इस प्रथम आक्रमण में उन्होंने राजा सहस्रबाहु का महिष्मती में ही वध कर ऋषियों को भयमुक्त किया। इसके बाद उन्होंने देश भर में घूमकर अपने 21 अभियानों में हयवंशी 64 राजवंशों का नाश किया। इनमें 14 राजवंशों को पूर्ण अवैधिक नास्तिक थे। इस तरह उन्होंने क्षत्रियों के हयवंशियों राजाओं का समूल नाश कर दिया, जिसे समाज ने क्षत्रियों का नाश माना, जबकि ऐसा नहीं है। अपने इस 21 अभियानों के बाद भी बहुत से हयवंशी छुपकर बच गए होंगे। चारों युग में परशुराम सतयुग में जब एक बार गणेश जी ने परशुराम को शिव दर्शन से रोक लिया तो रुष्ट परशुराम ने उन पर पशु प्रहार कर दिया, जिससे गणेश जी को एक दांत नष्ट हो गया और वे एक दंत कहलाए। त्रेता युग में जनक दशरथ आदि राजाओं की उन्होंने समुचित सम्मान किया। सीता स्वयंवर में श्री राम का अभिनंदन किया। द्वापर में उन्होंने कौरव सभा में कृष्ण का समर्थन किया और इससे पहले उन्होंने श्री कृष्ण को दर्शन चक्र उपलब्ध करवाया था। द्वापर में उन्होंने ही असत्य वचन करने के दंड स्वरूप कर्ण को सारी विद्या विस्मृत हो जाने का श्राप दिया था। उन्होंने भीष्म, द्रोण व कर्ण को शस्त्र विद्या प्रदान की थी। इस तरह परशुराम के अनेक किस्से हैं। चिरंजीवी हैं परशुराम। कठिन तप से प्रसन्न हो भगवान विष्णु ने उन्हें कल्प के अंत तक तपस्यारत भूलों पर रहने का वर दिया था। भगवान परशुराम किसी समाज विशेष के आदर्श नहीं है, वे संपूर्ण हिंदू समाज के हैं और वे चिरंजीवी हैं। उन्हें राम के काल में भी देखा गया, कृष्ण के काल में भी उन्होंने ही भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र उपलब्ध करवाया। कहते हैं कि वे कली काल के अंत में उपस्थित होंगे। ऐसा माना जाता है कि वे कल के अंत तक धरती पर ही तपस्यारत रहेंगे। पौराणिक कथा में वर्णित है कि महेंद्रगिरी पर्वत भगवान परशुराम की तप की जगह थी और अंततः वह उसी पर्वत पर कल्पांत तक के लिए तपस्यारत होने के लिए चले गए होंगे। जय श्री भगवान परशुराम।